हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गौतमी नायर और आप सबका स्वागत है ऑरस एकेडमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जिससे आप अपना पूरा एसएसटी का जो सिलेबस है वो 30 to 45 डेज के विद इन इजिली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई एम माई सेल्फ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो लेट मी बिगिन विथ अ कोट जो कि कहा गया है। सुन त्जू ने, एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, उन्होंने ये कहा है, एवरी बैटल इज वन बिफोर इवन इट इज फॉट। तो जितने भी मिलिट्री कमांडर्स होते थे, किंग्स होते थे, वॉर में जाने से पहले अपने एनिमीज की स्टडी अच्छे से करते थे। बैटल फील्ड की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते थे। तो उसी के तरह बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, और वही इस सेशन में आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो स्ट्रैटेजी की सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है टू अंडरस्टैंड द सिलेबस वेरी वेल। एसएसटी में क्या क्या कवर होता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये आप सभी को पता है। पर क्या हर चैप्टर को आपको इक्वल वेटेज देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अब आपके पास लेट्स से दिसंबर और जनवरी का टाइम है, फेब से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो 2 महीने का ही टाइमिंग है। तो इसमें आपको कितना वेटेज हर चैप्टर को देना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, तो यहां पे लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 1.3 तक का सब टॉपिक ही आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरा चैप्टर कवर करने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा ज्योग्राफी में एंड इकोनॉमिक्स में 2 ऐसे चैप्टर हैं, जैसे कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स में अगेन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी केवल और केवल सब टॉपिक आ रहा है, और लाइफलाइन और नेशनल इकोनॉमी में आपको केवल और केवल मैप्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सिलेबस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अभी मेरे पास केवल और केवल 2 महीने हैं, और 2 महीने में मुझे कौन से चैप्टर पे कितना फोकस देना चाहिए। ठीक है, तो ये था स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये है बच्चों की अभी यू शुड बी फोकसिंग ऑन स्मार्ट वर्क। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि उनको लगता होगा कि अगर मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगी तो आई विल बी ऑन अ सेफर साइड, अगर मैं अपने नोट्स बनाऊंगी तो मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो उन बच्चों को मेरी ये सीख ये है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने खुद के, तो फोकस ऑन कंसाइज नोट्स, और जैसे कि मैं उसको कहती हूं 1 पेजर नोट्स। फॉर एग्जाम्पल सिविक्स में अगर मैं देखूं पावर शेयरिंग का टॉपिक, अगर फेडरलिज्म का टॉपिक देखूं, तो 18 से लेके 20 पेज का वो एक टॉपिक है। तो आपके जो नोट्स है वो 20 या 25 नोट्स पेजेस के नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कंसाइज विद इन 10 पेजेस। और जब मैं स्टूडेंट थी, मैं एक 20 पेजर के चैप्टर को आई वॉज एबल टू इजिली कंसाइज विद इन 3 to 5 पेजेस इटसेल्फ, क्योंकि एंड में एक दिन पहले भी आई वॉज एबल टू क्विकली ब्रश अप थ्रू द एंटायर चैप्टर। तो अगर आप 1 पेजर नोट्स बना रहे हो, आप खुद अपने नोट्स बना रहे हो, तो कोशिश ये करिए कि 2 to 3 पेजेस में कंप्लीट चैप्टर आप कंसाइज कर पा रहे हो। अब दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स कौन है जो कहेंगे मैम आप लेक्चर्स दे दो, आप हमारी रिवीजन करा दो। तो ऑरस एकेडमी जो है आपको एक अच्छी रिवीजन के साथ बहुत सारे हम और लेक्चर्स लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के हम लेक्चर्स लेके आएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लासेस पे फोकस करना है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड फ्यू ऑफ द चैप्टर्स यू हैव टू ओनली डील विद रिगार्ड्स टू द मैथ्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे बच्चों मेरा ये आपको एक सलाह रहेगी, एक एडवाइस ये रहेगी कि आप अभी मैप बेस्ड क्वेश्चंस मत करो। इन माय लेक्चर्स आई एम गोइंग टू कवर all the map based questions. तो right now you just focus on the important topics, themes, उसके आप notes prepare करो, उसके आप lectures देखो, और end में before your board exams I am going to make sure कि आपके सारे map based questions मैं खुद यहाँ पे cover करा रही हूँ। ठीक है, अब अगली strategy ये है कि आपके पास revision strategy भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेली जो है नोट्स पाइल अप करते जा रहे हो और एंड में नाउ यू आर ऑन अ स्ट्रेस कि अब मैं इतना सारा जो नोट्स है वो मैं किस तरीके से रिवाइज करूंगी। अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, क्या करते हैं कि आज रिवीजन करने बैठ जाएंगे और अगला जो रिवीजन है
वो कर रहे हैं 1 महीने बाद। ऐसे आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स यू हैव टू मेमोराइज इन सोशल साइंस पेपर। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू फिक्स 1 डे इन एवरी वीक, और मेरे लिए वो दिन होता था संडे का। तो संडे को मैं क्या करती थी, मैं कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ती थी। आई नेवर यूज्ड टू टच एनी न्यू टॉपिक। संडे वाज द डे व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज जितना मैंने उस हफ्ते में पढ़ा है। इसके अलावा रिवीजन स्ट्रैटेजी में रिमेंबर टू डू व्हाट, टू डू टेस्ट। टेस्ट के पहले मैं ये सलाह दूंगी कि पीवाईक्यूज पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करो, क्योंकि थीम्स जो है क्वेश्चंस इटसेल्फ गेट रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम। तो रिवीजन में क्या क्या ध्यान रखना है कि हफ्ते में कोई भी आप एक दिन सेट करो। मैं संडे करती थी, आप कोई भी और दिन कर सकते हो। इसके अलावा आप फोकस करो कि आप पीवाईक्यूज भी कर रहे हो साइड बाय साइड, ठीक है। इसके अलावा लास्ट स्ट्रैटेजी मेरे तरफ से ये है कि अचीवेबल टारगेट्स रखिए। अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आप अचीवेबल टारगेट्स रखें। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एसएसटी पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा अपने प्री बोर्ड्स में, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि एक साथ जो है मैं आज 15 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और मैं कंप्लीट जो है एसएसटी को पढ़ लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने आज देम कि आज आपने कितने घंटे पढ़ा, तो बोलते हैं कि मैम आज तो मैंने 12 घंटे पढ़ा, आज तो मैंने 15 घंटे पढ़ा। और अगले दिन पूछो कितना पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि थक गए। 15 घंटे कल पढ़ा था मैम, आज तो मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। दिस शुडंट बी योर ग्राफ राइट नाउ। यू ओनली हैव 2 months लेफ्ट, और अगर आपको 30 to 40 डेज में आपका पूरा सिलेबस खत्म करना है, दिस कैन नॉट बी योर ग्राफ। इसीलिए मैं बोल रही हूं अचीवेबल टारगेट्स बनाइए। और मेरा ये एक रहेगा एडवाइस आपको कि एवरी डे, आई डोंट थिंक सो एवरी स्टूडेंट कैन डेडिकेट टाइम फॉर सोशल साइंस पेपर। तो हफ्ते में 2 दिन सेट करो, ठीक है, केवल और केवल 2 दिन सेट करो। और कितना करो? 4 टॉपिक्स करो, ठीक है। डू 4 टॉपिक्स इन 2 days टाइम एंड कीप 1 day फॉर रिविजन। So in 3 days you will be easily able to revise as well as cover more and more chapters. तो ये ग्राफ नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, और अचीवेबल टारगेट्स आपको रखने पड़ेंगे ताकि आप अपना एसएसटी का जो सिलेबस है 30 to 45 डेज के विद इन इजिली कवर कर लो। और लास्ट में मैं एक लेसन दूंगी सभी बच्चों को, जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अब देने वाले हैं बच्चे, दैट थिंक लाइक अ विनर दिस टाइम। नाउ एज अ टीचर मेरे लिए वो विनर नहीं है जो कि रैंक 1 लेके आ जाएंगे, 95% के ऊपर उनके मार्क्स आएंगे, वो भी विनर है। बट मेरे हिसाब से जो बच्चे अपने माइक्रो टारगेट्स को इजीली कवर कर पा रहे हैं, जो बच्चे डेडिकेटली कंसिस्टेंटली वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो सभी मेरे लिए बच्चों विनर्स हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी टॉपर से बात करेंगे, किसी भी आप अपने सीनियर से पूछिए कि वो जो 8 घंटे की स्टडी होती है या फिर 7 आवर्स की जो स्टडी होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। अगर आप फोकस्ड होके पढ़ रहे हो, वो जो 8 घंटे अचीव करना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फोकस ऑन योर माइक्रो टारगेट्स, ठीक है। तो इस टाइम पे यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू थिंक लाइक अ विनर एंड एक्ट लाइक अ विनर एज वेल। सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काम नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में आपको कई सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, बट फोकस क्या होना चाहिए? एक्शन पे, ठीक है। और इसी सीट के साथ आई विल टेक माई लीव। आगे भी ऑरएस एकेडमी ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आएंगे। अंटिल देन टेक केयर।